कोरोना काल चल रहा है, आपकी पढ़ाई की धज्जियां उड़ी हुई हैं, फिर भी कुछ बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो वो जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए हम भी कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। और आपको अगर हमारे प्रयास अच्छे लगेंगे और आपके प्रयास अच्छे होंगे तो हम मिलकर अच्छा करेंगे, चाहे कैसा भी बुरा समय चल रहा हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, तो इसको हम समझ लेते हैं किस बारे में। ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमिति में ओवरऑल जो चीजें हैं वो है, इट इज ऑल अबाउट द ratios of sides. But whose sides? Sides हैं right angle triangles की sides. It is all about the ratio of sides of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया भाई हमने। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के बारे में है। आइए अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स। तो देखिए, ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। एक एंगल 90 डिग्री होगा, देन ओनली वी कैन से इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अदर टू क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, ये दोनों, है ना। तो भाई यहां पर हमारे पास साइड्स कितनी है? तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में से हम कर्ण कहते हैं। तो देखिए भाई, हमारे वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज और जो बची हुई ये हैं परपेंडिकुलर साइड्स, इनमें से हम एक को लेग बोलते हैं, दूसरे को भी लेग कहते हैं भाई, है ना। ये लेग्स हैं। आज तक ये लेग्स थी आपके, ठीक है। हम इनको शेष भुजाएं भी कहते हैं। ठीक, तो आज तक हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम बोधायन भी है। ठीक, इसको हम कहते थे स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रेस्ट साइड। शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसकी लेग्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, ये पढ़ते थे। तो भाई ये क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इसमें हमें ये देखना है। हाँ जी, एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी का प्रश्न है कि परपेंडिकुलर और बेस कब कहते हैं। तो देखिए, यही मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम रेशियोज को जानेंगे। तो देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं डिफरेंट पॉइंट ए बी सी। तो भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लॉन्गेस्ट साइड है। अब जो दूसरी बात है, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमेशा जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं, जिस एंगल से आप देख रहे हैं, उसके सामने वाला होगा। क्योंकि आप यहां पर होंगे तो आप खड़े होंगे, तो आपके सामने ही खड़ी साइड होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अब लेकिन आप यहां पर खड़े होंगे, तो यहां पर खड़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह से आपके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा बदलता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल फ्रॉम वेयर यू सी। ठीक है, जहां से आप देखते हैं उस एंगल से इसका परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाता है। सपोज करिए आप यहां से देख रहे हैं, इसको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कर्ण है और ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस, ये बेस है बच्चों, सॉरी, ये बेस है। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास अब सब है यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें इसकी साइड्स का रेशियो निकालेंगे। और देखिए, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर यहां हो जाएगा, तो बेस यहां हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड्स किस पे करते हैं? फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू सी द परपेंडिकुलर।
तो जहां से भी आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं वहां पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा बची हुई साइड आपकी बेस हो जाती है। ठीक, अब देखिएगा अब हमारा रेशियो कैसा हो सकता है, आइए देखिए। आपकी एक पॉसिबिलिटी वाला माइंड भी चेक कर लेते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी आप दे सकते हैं। तो देखिए हमारे पास तीन साइड हैं, एक तो हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, एक अपने पास है बेस, एक अपने पास है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी वाले इसको चाहें तो लंब, आधार और कर्ण करके लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो। तो पी का रेशियो देखिए दो टाइप से बन सकता है। पी के साथ मैं एक तो रेशियो ले सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का और एक बेस का। तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई। ऐसे ही बेस के साथ मैं हाइपोटेन्यूज और बची साइड परपेंडिकुलर, ये रेशियो ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं हाइपोटेन्यूज के साथ बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर का रेशियो ले सकता हूं। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशियोज का नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 रेशियो बन सकते हैं। ठीक है, अब बात आई भाई ये रेशियो। अब रेशियो तो हमारे 6 होते हैं, टोटल रेशियोज हमारे 6 हो गए, तो 6 रेशियोज हमारे पास है यहां पर। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इनको नाम देना है हमने। ठीक है, पंडित जी वाला काम कर लेते हैं। तो P/H इसको हमने बोला साइन। ठीक है, अब हम किस एंगल से देख रहे थे, C से देख रहे थे। तो साइन is the ratio of perpendicular and hypotenuse and perpendicular will be decided by this point C। तो हम C से देख रहे हैं, तो साइन C के अकॉर्डिंग डिसाइड करा था हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और इसको बोलते हैं, इसके रेशियो बोलते हैं कॉस। तो भाई हमारे देखने का एंगल तो सी था, तो हम यहाँ सी लिख देंगे, या यहाँ पर हम थीटा शो कर दें तो थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये कॉस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब h अपॉन बी की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर h अपॉन बी जो है वो हमारा क्या होगा, वो देखिए इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हम सेक बोलते हैं, सेक। देखने का एंगल सी है तो सी लगा दीजिए भाई, सेक सी हो गया ये। ठीक, इसी तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है 10। देखने का एंगल अपन का C है तो C हो जाएगा। ये B/P है तो इसका रेसिप्रोकल भी है। देखिए आप, ये P/B है, ये तो B/P है, तो इसे कॉट बोलते हैं। देखने का एंगल अपन लोगों का C है। H/P है तो अब ये इसका रेसिप्रोकल है साइन का, जिसको हम कॉसेक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 6 रेशियो हैं, उनके नामकरण इस तरह से करें। और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, दोनों एक्यूट एंगल में से कोई भी एक एंगल हो सकता है। न्यून कोण जो है हमारे दो एक्यूट एंगल्स, इनमें से कोई सा भी एक एंगल लेके हम इसे कर सकते हैं। यहां पर एक कंक्लूजन भी आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट और ये थर्ड पॉइंट से, सॉरी फर्स्ट और 6 पॉइंट से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि साइन सी और कॉसेक सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। चाहे तो आप लिखिए साइन सी इक्वल टू 1/cosec c, या cosec c इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस सी, कॉस को देख लीजिए, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, B/H और H/B एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे हैं तो भाई कॉस किसका उल्टा, कॉस सेक का उल्टा। ठीक ठीक, इसी तरह से टेन देखिए किसका उल्टा, कॉट का उल्टा। ठीक, अब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा है। मैं आप खुद ही देख लेंगे कि कॉसेक भी भाई साइन का उल्टा हो कहलाएगा यहाँ पे, है ना। कॉसेक सी इक्वल टू 1/sin c, और ऐसे ही हमारा सेक सी जो होगा वो हमारा 1/cos c हो जाएगा। इसी तरह से हमारा कॉट सी 1/tan c हो जाएगा। तो भाई देखिए बहुत इजी है, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया। ठीक, आपको बहुत ज़्यादा रटने पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आप ऐसे समझेंगे तो ये बहुत इजी हो गया। इसके साथ एक फाइनल चीज और बता दूं, जो 10 है वो हमारा साइन और कॉस का रेशियो भी हो जाता है। करके देख लेते हैं।
है ना, होता है नहीं होता है? देखिए साइन सी होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन ये, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप थोड़ा भी फ्रैक्शन को या रेशियो को सॉल्व करना जानते हैं तो देखिए भाई एच एच को कैंसिल करेगा तो पी अपॉन बी, एंड पी अपॉन बी इज टेन सी। तो यहाँ से हम टेन सी को साइन सी अपॉन कॉस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन सी कॉट का उल्टा था, तो कॉट सी को हम कॉस सी अपॉन साइन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये कंसेप्ट रेडी हो गई। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसे बढ़ा देना अपने साथियों में और फैला देना। ठीक, और आपके इसी बेस पर हम आगे के वीडियो तैयार करेंगे। आपको अच्छी लगती है, समझ में आया तो हमें ज़रूर बताइए।